नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय सभी लोग इस बात पर चर्चा ज्यादा कर रहे हैं कि कैसे शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से भारत को फायदा होगा। भाई, सबसे बड़ा फायदा तो ये कि शी जिनपिंग की बहुत ही घटिया आर्थिक नीतियां हैं, जिस वजह से चीन की जीडीपी घट रही है, चीन के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और चीन के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसके अलावा चीनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला चीनी बैंकिंग सिस्टम लगातार कोलैप्स कर रहा है। पिछले 3-4 महीनों में 2 दर्जन से ज्यादा चीनी बैंक बैंकरप्ट हो चुके हैं। उनकी शक्तिशाली रियल एस्टेट कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं। यानी कि ओवरऑल शी जिनपिंग चीनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बाद अब करते रहेंगे। दूसरा बड़ा फायदा है कि चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, शी जिनपिंग ने उसमें फूट डाल दी है, उसे 2 धड़ों में बांट दिया है, पुराने नेता वर्सेस नए नेता। इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी में आने वाले समय में टकराव बढ़ेगा और अगर इसका फायदा भारत अमेरिका उठा पाए तो चीन की हालत सोवियत यूनियन से भी बुरी हो सकती है। और तीसरा फायदा ये कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ देश की जनता में भी शी जिनपिंग को लेकर काफी विरोध है, खास करके उनकी जीरो कोविड पॉलिसी। हमने हाल ही में देखा कि कैसे इतिहास में पहली बार चीनी लोगों ने अपने राष्ट्रपति का खुलकर विरोध किया, उनके खिलाफ बैनर भी लगाए। इससे कि हमें पता चलता है कि चीन के अंदर कितना ज्यादा उबाल है शी जिनपिंग को लेकर और इसका भी बहुत ही क्रिटिकल तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन ये तो हो गए फायदे, लेकिन शी जिनपिंग के आने से कुछ नुकसान भी है और उसको लेकर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल नुकसान ये है कि शी जिनपिंग पर जितना ज्यादा प्रेशर कम्युनिस्ट पार्टी का पड़ेगा, जितना ज्यादा चीन के अंदर शी जिनपिंग का विरोध होता चला जाएगा, शी जिनपिंग पर आएगा दबाव और उस दबाव को रिलीज करने के लिए शी जिनपिंग एक हथियार इस्तेमाल करते हैं और वो है पीएलए, यानी कि चीन की सेना। वो क्या करेंगे, जैसे जैसे उनका विरोध होगा, उनकी पॉपुलैरिटी घटेगी, तो वो अपने तमाम पड़ोसियों को, चाहे जापान हो, ताइवान हो, भारत हो, वियतनाम हो, यहां तक कि अमेरिका हो, सबको छेड़ने की कोशिश करेंगे। इनके साथ सैन्य टकराव करेंगे जिससे कि सबका ध्यान इन मिलिट्री क्राइसिस पर चला जाए और शी जिनपिंग पर से सबका ध्यान हट जाए। इतना ही नहीं, कई सारे अमेरिकी एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि शी जिनपिंग आने वाले 1-2 साल के अंदर अपने किसी पड़ोसी देश के साथ एक छोटा युद्ध भी शुरू कर सकता है और वो देश ताइवान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ताइवान इस समय अमेरिकी मिलिट्री की प्रोटेक्शन में है। वहां पर हमला और छेड़छाड़ करना उसे भारी पड़ सकता है और इसीलिए सबका इशारा है भारत कि भारत को यहां पर छेड़ने की कोशिश कर सकता है चीन, एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट कर सकता है। और इसकी एक वाजिब वजह भी है। दरअसल भारत ही चीन का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो सेना के मामले में उसे टक्कर दे सकता है और जब भारत के साथ एक मिलिट्री क्राइसिस होगा तो चीन की जनता को भी लगेगा कि वाकई में ही भारत वो देश है जो वाकई में ही चीन को हरा सकता है। इसीलिए चीन के अंदर राष्ट्रवाद की लहर उड़ाई जाएगी। शी जिनपिंग अपने देशवासियों से कहेंगे कि या तो मेरे साथ एकजुट हो जाओ वरना भारत हमें खत्म कर देगा। कुछ इस तरीके का प्रोपेगेंडा शी जिनपिंग फैलाएंगे ताकि सारा समर्थन उन्हें दोबारा मिले, लोग उन्हें दोबारा फिर से हीरो कहना शुरू कर दे। और इस बात का अंदाजा अब भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी लग चुका है कि या तो भारत होगा या जापान होगा चीन का अगला निशाना। इसीलिए चारों देश तैयारियों में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाली 9 से लेकर 11 नवंबर के बीच भारत, अमेरिका चीनी सीमा के पास, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस युद्धाभ्यास के तुरंत बाद जापान के पास भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं एक बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास करेंगी। इसके बाद एक और बड़े युद्धाभ्यास की प्लानिंग की जा रही है जिसमें चारों देशों की वायुसेनाएं भी हिस्सा लेंगी। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि युद्धाभ्यास से क्या फायदा होगा, तो बहुत फायदा होगा। हम जब चारों देश युद्धाभ्यास कर रहे होंगे तो चीन को यह संदेश जाएगा कि अगर एक भी देश से टकराए तो चारों इकट्ठा आएंगे। और इस बात को चीन जानता है कि जब वो अकेले भारत से ही गलवान घाटी में नहीं निपट पाया तो चारों को वो कैसे झेलेगा। इसीलिए एक तरीके का ये संदेश भी है कि चारों में से किसी को भी छेड़ने की कोशिश चीन ना करे। दूसरा बड़ा फायदा युद्धाभ्यास का ये होता है कि कोऑर्डिनेशन होता है चारों देशों की सेनाओं में, कि कल को अगर चीन हम पर अटैक करता है तो कैसे चारों देशों की सेनाएं मिलकर लड़ेंगी,
कैसे चीन का मुकाबला करेंगी और चीन को पीछे भी खदेड़ेंगी। इसके अलावा चारों देशों की सेनाओं में आपस में भरोसा भी बैठता है इससे, और इसीलिए इस तरीके के युद्धाभ्यास बहुत ही ज्यादा क्रूशल माने जाते हैं। लेकिन फिलहाल आने वाला 1-1.5 साल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जरूर देखेंगे कि चीन कुछ ना कुछ कारस्तानी 2022 के अंत में या 2023 में करेगा ही करेगा, क्योंकि शी जिनपिंग इस समय अपने देश के अंदर बहुत ज्यादा बड़े विलेन बन चुके हैं। उन्हें हीरो बनने के लिए किसी ना किसी देश को तो छेड़ना ही होगा। हालांकि पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।